वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि 498 का केस रजिस्टर कैसे होता है। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि 498 का केस रजिस्टर कब होता है और इसको हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर हम पत्नी की तरफ से बात करें तो 498 का केस कब रजिस्टर होगा। 498 का केस रजिस्टर होगा जब उसके साथ क्रूएलिटी की जाएगी या उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाएगा। दहेज लाने के लिए टॉर्चर किया जाएगा या अगर वो नहीं ला रही है तो टॉर्चर किया जाएगा। तो बेसिकली जब वाइफ के साथ क्रूएलिटी होती है, उसके साथ डाउरी को लेकर हैरेसमेंट होता है, तब जो है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो 498 का केस रजिस्टर करवा सकती है। जो मैं क्रूएलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रूएलिटी की डेफिनेशन थोड़ी-सी हमको समझनी पड़ेगी। क्रूएलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन 498 ए में, या हम अगर नए कानून की बात करें सेक्शन 85, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है, जो बताता है कि अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव वाइफ के साथ कुछ ऐसा करते हैं, दे एक्ट इन सच अ वे व्हिच कॉजेस वाइफ टू कमिट सुसाइड or which causes a grave injury to the wife or which causes danger to the life, limb and health of wife, then we can say that particular act amounts to cruelty over the wife. बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा एक्ट अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव करता है जिसकी वजह से वाइफ सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो जाए या उसकी बॉडी पर कोई ऐसी ग्रीव इंजरी आ जाए या कोई ऐसा डेंजर क्रिएट हो वाइफ की बॉडी पर, लाइफ पर या हेल्थ पर। सो बेसिकली अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वाइफ के साथ क्रूएलिटी हो रही है या वाइफ को डाउरी के लिए टॉर्चर किया जा रहा है लाने के लिए, या अगर वो नहीं ला रही है तो उसको फिर टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई क्यों नहीं ला रहे हो। सो अगर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वाइफ के साथ क्रूएलिटी हो रही है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वाइफ कैन रजिस्टर द एफआईआर अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी और इन न्यू लॉ सेक्शन 8586 ऑफ बीएनएस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईआर को कब रजिस्टर करवाया जा सकता है, लेकिन एफआईआर को रजिस्टर कैसे करना है उसका प्रोसीजर समझिए। अगर वाइफ के साथ क्रूएलिटी हो रही है देन शी कैन अप्रोच महिला थाना, और अगर वो दिल्ली में है तो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में वो अप्रोच कर सकती है। सीएडब्ल्यू सेल जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वो सीएडब्ल्यू सेल में अप्रोच कर सकती है। सीएडब्ल्यू सेल में उसको एक प्रॉपर कंप्लेंट देनी है। उस कंप्लेंट में इन डिटेल उसको ये डिस्क्राइब करना है, बताना है कि किस व्यक्ति ने किस तरह से उसके साथ क्रूएलिटी की, क्या तरीका था क्रूएलिटी करने का, किस जगह पर क्रूएलिटी की गई है, किस तरह से क्रूएलिटी की है, किस किस ने क्रूएलिटी की है। प्रॉपर डिटेल के साथ एक कंप्लेंट सीएडब्ल्यू सेल में फाइल करना है। जब वाइफ कंप्लेंट फाइल करेगी उसके बाद उस कंप्लेंट के बेसिस पर पति को और पति के घर वालों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जब पति और पति के घर वाले आ जाएंगे तब जो है दोनों ही पार्टीज को साथ में बैठाकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनके बीच में मेडिएशन किया जाएगा। अगर मेडिएशन में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाता है तब यहाँ पर मामला सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है और काउंसलर को लगता है कि सच में क्रूएलिटी हुई है, तब वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके थाने भेज देता है और फिर थाने में एफआईआर रजिस्टर होती है। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर है 498 में केस को रजिस्टर करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।